अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब और आज इनसे हम गुफ्तगू करेंगे एम समेत दीगर अमूर पर। लेकिन सबसे पहले हम एम पाकिस्तान का ज़िक्र करेंगे और जावेद शाह साहब से जानना चाहेंगे कि बाकायदा एम अब जो है फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है और वहाँ पर उनके वफाकी वज़ीर जो कि कन्वीनर भी हैं एम पाकिस्तान के, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं एम पाकिस्तान की। और जो इत्तलात आ रही हैं कुछ पार्टी में कुछ आपस में रहनुमाओं के बीच में खलीज भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अभी असम्बली के इजलास में जो है अपने खिताब के दौरान जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने आवाज़ बुलंद की है वहाँ पर। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ साथ जो है जो दीगर रहनुमा वहाँ इस वक्त एम के मौजूद हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ तकरीरों के ज़रिए वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद की। लेकिन मैं जावेद शाह साहब आपसे सबसे पहले चाहूँगा कि आप इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है एम के हवाले से उस पर ज़रा रोशनी डालें। जी जावेद शाह साहब। एम कराची के अवाम के, हैदराबाद के और इंटीरियर सिंध के बिल्कुल ख़ास वगैरह के अवाम के वोटों से मुंतखब होकर माजी में भी आती रही, अब भी आई है। इस वक्त जो उनके कन्वीनर थे मुस्तफ़ा कमाल, जो उन्होंने कहा कि हम ये सीटें हासिल कर लेंगे, जो उनके इस बयान को लोग पहले मजाक समझ रहे थे, जी हाँ, उनका मजाक उड़ाते थे कि जनाब वो ऐसी कह रहे हैं अब इनको सीटें नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने जो ऐलान किया था या जो उन्होंने फोरकास्ट दी थी, तो उन्होंने बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही सीटें हासिल कर ली उन्होंने, उससे भी ज़्यादा। तो अब जब उन्होंने ये सीटें हासिल कर ली हैं, नोटिफिकेशन उनके इशू हो गए, चंद एक सीटों के अलावा जिन पर उज़रदारियाँ दाखिल हैं और उस पर की जा रही हैं, तो वो भी उनकी जो कुछ ऐसी सीटें हैं जो उनकी उज़रदारी में चल रही हैं, मगर बहरहाल अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि जैसे फारूक सत्तार की सीट है उस पर चल रहा है मामला। दूसरी सीट, एक सीट तो ऐसी है जो पीटीआई के रहनुमा थे, वो असम्बली का इजलास भी अटेंड कर चुके हैं, तो उनको नाअहल करार दे दिया है, वो वहाँ चले गए। तो इस हवाले से वो भी शायद सीट इनको मिल जाए। जी तो कहने का मकसद ये है कि इनको जब आवाम ने मुंतखब किया है तो ये आवाम का आप काम करें। आवाम का जो शहर का देरीना मसला है वो इस वक्त है यहाँ का पानी, बिजली, गैस, इस पे वो तवज्जो दें। आवाम के इन गैस घरों में पहुँचाएँ, गैस नहीं आ रही। और इसी तरीके से यानी कि पानी, चलने इलाकों में पानी आ रहा है, चंद में नहीं आ रहा। नई बिल्डिंगें, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए कोशिश करें कि बिल्डर माफिया जो है, बिल्डर माफिया को लगाम डालें एमक्यूम के हाथ में। एमक्यूम मुतालबा करे, अगर उनके हाथ में नहीं है तो वफाकी हुकूमत का जो मामला है वफाक से मुतालबा करे। जो सूबाई हुकूमत का मामला है मुराद अली शाह से, तो उनका गिरबान पकड़े, उनको बताएं भाई हमारे अवाम के हकूक क्यों नहीं मिल रहे, हमारे अवाम को ये प्रॉब्लम है। अब अवाम के लिए एमक्यूम काम करे। अगर अवाम के लिए इन्होंने काम नहीं किया तो आइंदा इनका नाम नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ जितने MNA MPA उन्होंने अपने इलाकों में आए हैं और काम भी कर रहे हैं, मगर उस तरीके से काम नहीं है। सबसे बड़ा अहम मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। तो यहाँ शहर में ये सूरत स्ट्रीट क्राइम और जो स्ट्रीट क्राइम जो चल रहा है यहाँ, इस तरह इस पे काफ़ी लेट हो रही है। तो इस पे आप जो है फ़ौरन कोई एक्शन लें, खुसूसी फोर्स बनाएं और इलाकों में अगर कुछ नहीं तो गैर सरकारी तौर पे अपने यानी कि नौजवान ऐसे मुतय्यन करें जो बेरोज़गार हैं, उनको खुसूसी फंड से तनख्वाह दें कि वो अपने इलाकों में बिला इम्तियाज़ यानी कि वहाँ अपना कानून को हाथ में ना लें, मगर वो जो रोकथाम करें और कुछ ऐसी कमेटियाँ बनाएं, एक इलाकाई कमेटियाँ जो डकैतों पर कड़ी निगरानी करें। उसके लिए कुछ ऐसे इंतजाम करें जो आप उसकी सूबाई हुकूमत की मशावरत से, ज़िले इंतज़ामिया की मशावरत से, सिक्योरिटी फोर्सेस की मशावरत से कोई ऐसा नेटवर्क बनाए कि आपके इलाकों में अवाम सुकून का सांस लें। डकैतों से घर निकलते बंदा डरता है, बाहर निकलता है जो आदमी, वो घबराता है कि मुझे लूट लिया जाएगा। तो उनके लिए आप ये सद्देबाब करें। तो ये अवाम के दिल की आवाज़ है, आपके वोटर के दिल की आवाज़ है, उस पर आप कोई कार्रवाई करें, कोई एक्शन लें इस पर, तो आवाम के दिल जीत लेंगे आप। एमक्यूम
पाकिस्तान से अवाम को यही उम्मीदें, वो इसी की तवक्को कर रहे हैं वो कि ये एमक्यू उनके लिए दाद रसी करे। नौकरी और मुलाजमत तो खैर वफाक की सतह के मामलात हैं, उन पे तो आप जब देंगे तवज्जो देंगे। बहरहाल बड़े बड़े मसले हैं। अब आपने सूद के लिए तकरीर की उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, तो ये आपके बहरहाल अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी तकरीर की और बड़ी मुद्दतल तकरीर की दलाइल के साथ ये जंग है ये अल्लाह से, तो ये हकीकत है, सब जानते हैं इस बात को, कोई आपने नई बात नहीं की, मगर बहरहाल ये एक हकीकत है और ये बात आपने बड़ी सही की उठाई। किस तमाम ऐवान में एक जिसको कहते हैं सांप सूंघ गया था, और कोई इसके बारे में कोई बहुत दो राय कही नहीं ना। मुस्तफा कमाल साहब का माइक भी बंद कर दिया गया उस तकरीर तो ये उन्होंने एक बड़ी तारीखी तकरीर की है, मगर इस तारीखी तकरीर के हवाले से अपने अवाम के मसले मसाइल पर भी तवज्जो दे एमक्यूएम। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एमक्यूएम के अंदर लाजमी ग्रुप बंदी इस तरह की बातें हो रही है, तो इस पर इसी तरह से काबू पाया जा सकता है। जो काम करेगा उसको पिया चाहेगा। अब पिया ने भी आपको चाह लिया, आप सुहागन भी बन गए। अब आप ये कि अवाम का काम भी करें, अवाम को भी, तो आपको यहाँ के अवाम जो है, जो सारे यानी कि जो लोग हैं, वो भी आपको इसी तरीके से चाहने लगे जैसे माजी में एमक्यू पाकिस्तान को अवाम दीवाना थी। तो इस तरीके से जो आपके हवाले से आने वाले दिनों में आपके अवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो आप उन उम्मीदों में पूरा उतरे, ताकि आपके जो मुखालिफ, आपकी पार्टी के जो मुखालिफिन हैं, उनको भी मुँह की कहानी पड़े, और आपके जो मुखालिफिन सियासी दूसरी जमातें, उनको भी मुँह की कहानी पड़े। यहाँ आपने भी जिक्र किया कि जी इलाकाई लेवल पर जो है इलाके और जो है मोहल्ले मोहल्ले जो है एमक्यूएम जो है वो एक निज़ाम कायम करे। जैसे कि एमक्यूएम का एक खासा था, मोहल्ले मोहल्ले गली गली एक निज़ाम था। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं जावेद साहब, यहाँ सूरत हाल काफ़ी हद तक बदल चुकी है, काफ़ी अरसे काफ़ी सालों से। और अब एमक्यूएम का वो नेटवर्क जो पहले जो इनके यहाँ एक निज़ाम था इस जमात में, यूनिट ऑफिस का और सेक्टर ऑफिस का, वो उस तरह से फ़ाल नहीं है। यानी गैर एलानिया या गैर कहीं पाबंदी जिसे आप कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, उस तरह का मामला है। तो दफातर खोलने की इजाज़त, और जो दफातर मसमार हुए थे उसके बाद दोबारा दफातर खुल नहीं सके, तो ये वाला नेटवर्क तो बनाने के लिए मेरे ख्याल में जावेद साहब इस मामले को पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि ये इजाज़त मिले। इस सिलसिले में क्या इत्तला? हाँ, ये जो दफातर है, कुछ ऐसे दफातर हैं जो मेरी निगाह में हैं, वो इनके खुले हुए हैं। जैसे मैं मलिर का ऑफिस देखता हूँ, वो भी बीच में खुला हुआ था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमक्यूएम में असल में तकसीम है। जैसे एक मैं बताऊँ, एमक्यूएम लंदन है, तो चंद जगह पे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ उनकी जगह बन जाती है, उनके लोगों की आमद शुरू होती है, तो उन पे तो गैर एलानिया एक पाबंदी लगी हुई है। तो लाजमी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस बोलते हैं कि नहीं भाई ये नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से इनको ये वाज़े तौर पे इसकी एक स्क्रूटनी करके अपने दफातर खोलने पड़ेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की मर्जी से ये खोलें और उनमें जो उन इलाकों में दफातर कायम करें। आपके सिटी वार्डन काम करते हैं, जो फोर्स है आपकी सिटी वार्डन, उन सिटी वार्डन को इलाकों में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप मेयर से दरख्वास्त कर सकते हैं जनाब इस पर मेयर के मदद भी ली जाए, और बिला तासुब बिला इम्तियाज काम करें। यानी कि पंजाबी पठान जो सिराइकी या जो यहाँ सुकूनत मुस्तकिल बाशिंदे यहाँ रह रहे हैं, उनको सबको आपको ये तो नहीं तफरीक तो नहीं करेंगे कि फला बस्ती में आपने लगाया फला में नहीं। आप जहाँ जहाँ से मुंतखब हुए हैं उस इलाकों में आपका फ़र्ज बनता है कि उनके लिए कोई नेटवर्क ऐसा बनाए। तो इस तरीके से आप सिटी वार्डन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मेयर कराची की भी मदद ले सकते हैं। मैं समझता हूँ मुस्बत काम है वो आपकी मदद करेंगे। कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो आपके मुस्बत काम में मदद ले, कोई असला लेके ना अपने। हाँ, एक सिक्योरिटी फोर्स का आदमी भी अपने साथ रखे। ये जो सिटी वार्डन है या एमक्यूएम की जो कमेटी बन जाए, इलाकाई कमेटी, इसके साथ एक पुलिस एहलकार भी साथ हो जो इसको साथ रहे, मतलब एक मजबूत निज़ाम बनाया जाए। इसी में शहर में ये डकैतियाँ की रोकथाम हो सकती है, जो गली गली रोकथाम इसके इसी तरीके से हो सके। वरना ये बदनाम होते रहेंगे, अवाम इनको बुरा भला कहेंगे कि यार इनको वोट दिया, क्या कर रहे हैं इलाकों में डकैतियाँ हो रही। अवाम तो ये नहीं जानती ना किसके हाथ में क्या वजारत दाखिला, किसके अंडर में सूबाई वज़ीर दाखिला, लंजार साहब के अंडर में वफाकी वज़ारत दाखिला, मोहसिन नकवी के अंडर में वो नून लीग के वो पीपल पार्टी। ये नहीं, अवाम तो आपसे सवाल करेगी, तो आप दादरसी करें अवाम की। एमक्यूएम पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है, वो बहुत अच्छा उन्होंने जो कहा था वो जीत के आए, वो अच्छा
काम कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी मज़ीद निखारे अपने कारकर्दगी को एमक्यू पाकिस्तान, इसी में उनकी बका है और पार्टी की भी तरक्की है इसी में। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।